निर्णय सबका ऐसे ही होता है। डॉक्टर से तुम हाथ जोड़ते हैं, सारी संपत्ति ले लो, इनको बचा लो, वो क्या कहेगा? प्रयास मेरा। वो ऐसे कुछ करता है, सफलता उसकी। ईश्वर चाहेगा तो, प्रयास तो मेरा। आप प्रयास कीजिए, सफलता उसके हाथ में। वो क्या बनाना चाहता है, आपको क्या करना चाहता है, मालिक जाने ना। हमारा प्रयास जिधर जा रहा है, हमारी तरफ से बेईमानी नहीं, प्रमाद नहीं, आलस्य नहीं, अब फल नहीं प्राप्त हो पा रहा तो संतुष्ट रहो। कोई है ऐसा प्रारब्ध जिसका नाश किया जा रहा है, आगे चल करके हमें आनंद प्राप्त होगा। दिन है तो रात आएगी, रात है तो निश्चित दिन आएगा। आज असफलता है तो निश्चित कल सफलता होगी। आज सफल हो तो कल असफल होने के लिए तैयार रहो। वो क्रम है ऐसे। और सफलता असफलता में दोनों समान भाव रखता है, वही महात्मा है। सही मार्ग में चलने में कष्ट तो होता है, देखो सही मार्ग में कष्ट होता है, लेकिन कष्ट हमको पक्का मजबूत बनाता है। और जो कष्ट के भय से गलत आचरणों में उतर जाते हैं, वो भारी कष्ट को सहते हैं। बच्चा भारी कष्ट को सहते हैं। इसलिए थोड़ा कष्ट सहकर सुख में पहुंचना, या थोड़े सुख को लेकर कष्ट ही कष्ट में जाना, ये बातें समझना। अगर हम किसी व्यक्ति से ये आशा रखें कि हम अच्छाई करें, वो हमारे साथ अच्छाई करे, तो असंभव। एक कलयुग है, यहाँ कपट छल, मतलब अगर आप उनकी ऐसी परिस्थिति में जब कोई सहयोग नहीं दे रहा, सहयोग दे दिया और उसको पता चल गया कि आदमी तो सरल स्वभाव का दयावान है, तो वो आपको नष्ट करने की भी सोच सकता है कि इसको फंसा लो। वो ये नहीं सोचेगा कि जब कोई साथ नहीं दे रहा था तब इस व्यक्ति ने साथ दिया, मैं कृतज्ञता प्रकट करूं। नहीं, आज का समय ऐसा है। हारना नहीं, हारना नहीं, अंदर से हारना नहीं। बाहर से अगर हार हो जाती है तो कोई बात नहीं, खिलाड़ी ही हारता है, दौड़ने वाला ही गिरता है। गिरा हुआ पड़ा है, वो क्या गिरेगा? निराशा नहीं होनी चाहिए, उदासी नहीं होनी चाहिए, और जिद्दी स्वभाव बना। एक बार हार गया तो मैं अपने को इतना पुष्ट करूंगा कि हारू नहीं। संतोष करो, भगवान ने तुम्हें जो दिया है बहुत दिया है। नीचे झांक करके देखो, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास जो तुम्हारे पास है वो उनके पास नहीं है। ऊपर मत देखो, नीचे झांक के देखो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे पास है वो उनके पास नहीं है। तो भगवान ने तुम्हें दिया, भगवान ने तुम्हें आंख दी, आंखें हटा देते तो कान दिया, श्रवणेंद्रिय हटा देते तो जबान दिया, सब कुछ दिया भगवान ने। अब भगवान का भजन कर लो। आज तुम्हारा समय कमजोर है, लेकिन आज का जो तुम बीजारोपण कर रहे हो धर्म का, भजन का, ये जब फलेगा तब आप निहाल हो जाओगे। इसलिए सबको हम ये शिक्षा दे रहे हैं कि कभी घबराओ मत, आज की परिस्थिति देखकर टूटो मत, तुम्हारा मंगल निश्चित होगा। किसी की तरफ ऐसा मत देखो कि वो नाराज हो गया तो हम दुखी हो जाएं। मस्त रहो, गलत करो मत तो गलत सहो मत, फिर तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसे बिल्कुल मस्त रहो। गुरु का स्थान तो इस संसार में ईश्वर से भी बड़ा होता। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार दूर होता है, उसी प्रकार गुरु के वचन मन में फैले अंधकार को नष्ट कर ज्ञान की दिव्यता से सुसज्जित करते हैं। लिख लो हमारी बात। अगर धनी बनना है तो हम तुम्हें सच्चा उपाय बता रहे हैं, परोपकार करना शुरू कर दो। 5 रुपए से शुरू कर दो परोपकार करना। हमारे वृंदावन में सेवा कुंज के
इस साइड में एक आश्रम है जिसका नाम नथियाबाई। नथियाबाई तो जब आई यहां तो उन्होंने सोचा मेरे से क्या भजन होगा, संत सेवा बन जाए, यही मेरे बाकी की बात है। अब संत सेवा के लिए धन चाहिए, तो क्या करती है, यमुना किनारे उपले बिनती, जो जानवर गोबर कर देते हैं सूख जाता है उसे उपला कहते हैं, और ब्रजवासियों से आटा मांग लाती और रोटी बनाती, फिर संत को बुलाती बहुत। अब वो नाम जपते हुए ऐसी रोटी बनाती कि जो संत पाता वो बड़ाई करता। अब वहां बिना बुलाए संत आने लगे, 2 आने लगे, 4 आने लगे। उन्होंने किसी को मना नहीं किया, कभी भी आ जाए, रात के आ जाए तो रोटी बना के देने लगी। धीरे धीरे लोगों को पता चला, वहां दाल और आटे के बोरे घी की टीनें पहुंचने लगी। धीरे धीरे आश्रम बन गया। एक दिन वो 10 वर्ष सेवा करते व्यतीत हो गए, फल का समय आया तो गेहूं लेने गई थी ब्रजवासियों से, जैसे समय आता है ना गेहूं का, तो खेतों में फिर वो 5 किलो 10 किलो ऐसे सब चंदा रूप में दे देते हैं। तो गाड़ी भरकर, बैलगाड़ी भरकर गेहूं लिए हुए उसमें आराम से आ रहे थे। अब इतने में बादल आ गया और बूंदें गिरने लगी, अंधेरा हो गया। अब वो थोड़ा सा परेशान हुई कि ये कैसे सुरक्षित गेहूं पहुंचे, अंधेरा हो गया, कुछ प्रकाश के लिए उनके पास था भी नहीं। इतने में देखा एक छाता लिए हुए 14 वर्ष का बालक आया और कहा, माई ये छाता गाड़ी में लगा ले और लालटेन लेकर मैं आगे चलता हूं, मेरा घर आगे ही है। बोले कहाँ है तेरा घर? तो बोले बस बिहारी जी के पास ही है। वो नथियाबाई जी के आश्रम तक छोड़ करके आए और मुस्कुरा करके चले गए। अब नथियाबाई के दिमाग में ये बात कि 8 बजे रात्रि के बालक, लालटेन, छाता, हो सकता है कोई बालक, लेकिन मुझसे इतना प्यार क्यों करता है कि वो भींगता रहा और छाता मुझे दे दिया। जब दूसरे दिन बिहारी जी के दर्शन करने गई तो बिहारी जी के दर्शन में दिखाई दी लालटेन और छाता। अरे बोले तू ही था, मैं समझ गई, अंदाज तो लगा रही थी पर पक्का नहीं था, आज तो पक्का हो गया। भगवान भक्त की सेवा करने वाले की स्वयं सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। जैसे त्रिलोचन जी के यहां अंतर्यामी रूप से स्वयं संतों की सेवा की। इसलिए यदि गृहस्थ में धन पर विजय प्राप्त करनी है, धन की कामना और धन चाहिए उसकी पूर्ति, तो संत सेवा, बीमार की सेवा, गौ सेवा ये जरूर करनी चाहिए। और शास्त्र आज्ञा करता है 10%, लेकिन 10% बेईमानी की कमाई का नहीं। अगर बेईमानी की कमाई का किया तो तुम भी नरक जाओगे और जो दान लेगा उसका भी पतन हो जाएगा। अधर्म की कमाई का, धर्म की कमाई का अगर 1 रुपया भी तुम किसी को दोगे तो लाखों के बराबर होगा।